अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हामिदुल्लाह अफसर और गांधी जी के बारे में। हामिदुल्लाह अफसर उर्दू के एक पोइट हैं, राइटर हैं। उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है और इनकी गांधी जी से मुलाकात होती थी बाकायदा, और खतूत के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए बातचीत भी होती थी। ये आप देख सकते हैं, गांधी जी का जो है लेटर है हामिदुल्लाह के लिए, और उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या बातें बताई हैं, आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। गांधी जी, सन 1921 का जिक्र है। मैं एलएलबी का तालिब इल्म था। एलएलबी कर रहे थे, ये हामिदुल्लाह बता रहे हैं। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज़ किया, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं? गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह कहा लगाया और फरमाया, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। इसके बाद मुतादिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में से अपनी उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। 1945 का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है, यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं। यह सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघे और पेवंद लगे हुए शिलोके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गद्दा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ़ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर यह बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपये के वादे भी हो गए थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए, मगर गांधी जी को कोई नाम भी पसंद ना आया। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज़ किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहिब वहाँ बैठे हुए थे। बोले, गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकसारी की वजह से कहते हैं। यानी कि कह देते हैं कि यह हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइए, अपने आप को छोटा कमज़ोर दिखाने के लिए, कि आप जो है एक घमंड नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए जो है गरीब खाना कह दिया जाता है। ख़ुद को गरीब फ़र्ज़ कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाना के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। ख़ुद को जो है आप जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं, गरीब फ़र्ज़ करके कह देते हैं। गांधी जी को यह नाम पसंद आया। इसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। यह बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोज़ाना झाड़ू दिया करें। यानी कि उनको काम दे दिया गया, 3 महीने तक वो आश्रम में झाड़ू लगाएंगे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उनस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। उनस यानी कि मोहब्बत। तो उस नौजवान को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, उल्फत थी, और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी। वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में यह लीमू आश्रम के एक मरीज़ के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता? जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लीमू हाथ में लेकर ज़ोर से अपना हाथ हिलाया और यह जाहिर किया कि जैसे लीमू को साबरमती नदी में फेंक दिया हो। मतलब इस तरह से दिखाया कि जैसे नींबू फेंक दिया है, मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी,
मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं, किनारे ही पर तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया, लीमू नदी में डूब गया, अब तुम उसे नहीं निकाल सकते। बात आई गई हुई, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला, लीमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि मैंने नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की, मैं बापू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। यह कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फला आदमी ने इस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोलो। हामिदुल्लाह अफसर। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। इश्तियाक, शौक, आरजू, बरआना, मुराद पूरी होना, अचकन, शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी, अपने देश का, कह कहा, जोर की हंसी, शिलोका, एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है, पेवंद, किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़, पेवंद, एक फटे हुए कपड़े में दूसरा कपड़ा जुड़ा हुआ हो, तरस आना, रहम आना, इमदाद, मदद, तजवीज़, तदबीर, राय, तजवीज़ सोचना यानी कि तदबीर कोई प्लान, कोई तरीका, तहरीक किसी काम के लिए उभारना, आमादा करना, धर्मशाला, मुसाफिरों के ठहरने की जगह, इनकिसार, खुद को मामूली और कमतर समझना, इनकिसार, बर्दाश्त, सहना, आश्रम यानी कि पनाह की जगह, फ़र्ज़ करना, वक्ती तौर पर मान लेना यानी कि कुछ देर के लिए किसी चीज़ को मान लेना, नेक चलनी, अच्छा चाल चलन, कवायद, कायदे की जमा, उसूल, दस्तूर, कायदा, कानून, उनस, मोहब्बत, प्यार, लगाव, मानूस, जाना पहचाना, मानूस यानी कि जाना पहचाना, तंग आना, परेशान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, आइंदा आने वाला वक्त। आइए देख लेते हैं सवाल जवाब। गांधी जी कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? पहले मेरठ गए हुए थे और उसके बाद फिर मसूरी गए हुए थे। गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया? गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके कहा कि आप देसी अचकन क्यों नहीं पहनते, मतलब देश का ही कपड़ा क्यों नहीं पहनते। गांधी जी ने कहा क्यों लगाया? उसने कहा था कि जो है मैं काफ़ी चीज़ें पहनता हूँ, काफ़ी कॉफ़ी आम खाता हूँ और जो है चाय पीता हूँ, तो ये काफ़ी नहीं है क्या? गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे हुए थे? मसूरी में जो है गांधी जी बिरला हाउस जगह पर ठहरे हुए थे। लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते थे? काम की तलाश में, तो इस तरह से लिख देंगे। गरीब खाना किस घर को कहा जाता है? अपने ही घर को फर्ज करके गरीब खाना कह दिया जाता है। सत्याग्रह आश्रम में किन कवायद की पाबंदी होती थी? सच बोलने पर जो है, झूठ ना बोलने पर पाबंदी थी। बच्ची को नौजवान क्या वाकई धोखा देना चाहता था? बच्ची को नौजवान धोखा नहीं देना चाहता था, बल्कि उसका ध्यान जो है लीमू की ओर से भटकाने के लिए उसने ये चीज़ की थी। ऐसा उसने डिस्गाइज किया था कि जो है जैसे उसने जो है फेंक दिया हो, ठीक है, प्रिटेंड करके दिखाया था कि बस ऐसे दिखाया था कि झूठ दिखाया था कि उसने फेंक दिया, जबकि लीमू उसने जो है छिपा कर रख लिया था। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था। 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, इस तरह खाली जगह जो है पुर कर देंगे। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। मौके, मौके, ख्याल, ख्यालात, मुकाम, मुकामात, तजवीज़, तजावीज़, इमारत, इमारतें, तरकीब और इत्तफाक, इनके जो है आप जमा लिख देंगे। गौर करने की बात देख लेते हैं। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। इस जमले तशरीफ़ लाए गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके मानी है गांधी जी आए। इस बात का ख्याल रखिए कि ख़ुद अपने लिए तशरीफ़ लाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये लफ्ज़ हमेशा एहतरामन दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुद के लिए जो है तशरीफ़, मैं तशरीफ़ लाया हूँ, इस तरह नहीं कहते, दूसरों के लिए कहा जाता है तशरीफ़ लाइए। सबक में नौजवान के लिए फुला आदमी इस्तेमाल हुआ है अगर किसी शख्स या चीज़ का जिक्र उसकी गैर मौजूदगी में नाम लिए बगैर किया जाए तो उस नाम की जगह पर फला इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वस्सलाम।